स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज यानी 21 अक्टूबर 2024 के दिन की तो समाप्ति हो जाती है, लेकिन इस दिन के समाप्ति के साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है आज पूरे दिन भर में हुए। तो चलिए चलते हैं और आज की इस वीडियो में जो है वन बाय वन उन सभी करंट अफेयर्स को जानते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं। तो सबसे पहली न्यूज जो है आप सभी के सामने आपके स्क्रीन पे, जो कि है एक मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है नसीम अल बहर। अब अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि नसीम अल बहर कौन दो देशों के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, तो आपको बोलना है इंडोनेशिया एंड ओमान। इंडोनेशिया एंड ओमान के बीच में जो है एक्सरसाइज कंडक्ट हुई, जिसके अंदर पार्टिसिपेट किया INS त्रिकाण ने और डोनियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने। पहली बार ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी 1993 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पे देखो पाकिस्तान कैबिनेट ने ये कहा है कि भाई हम जो है नया अमेंडमेंट करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी कि उनका जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए जो है यहाँ पे प्रस्ताव उन्होंने पारित कर दिया है जहां वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने वाले हैं। तो खैर ये तो बात हुई पाकिस्तान की, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर भारत के अंदर कभी भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चेंजेस करने होते हैं या अमेंडमेंट करना होता है तो कौन सा आर्टिकल उसके लिए दिया हुआ है, तो वो आर्टिकल जो है आपके लिए दिया हुआ है 368। आर्टिकल नंबर 368 सेज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे देखते हैं। प्रभावो सुबियांटो हैज बीन स्वॉर्न इन एज द इंडोनेशियन 8th प्रेसिडेंट। आप ही जो व्यक्ति की फोटो देख रहे हैं ये है इंडोनेशिया के 8वें प्रेसिडेंट, जिनका नाम क्या है, प्रभावो सुबियांटो। ठीक है, अब यहाँ पे इंडोनेशिया की अगर वो देखिए कैपिटल तो क्या है, वो है जकार्ता। ठीक है, जकार्ता जो है इंडोनेशिया की कैपिटल है और यहाँ पे करेंसी क्या है, तो वो है रुपया। ठीक है, इतना याद रखना। आगे चलते हैं। यहाँ देखो एक टाइगर, यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एक टाइगर रिजर्व है जो भी न्यूज में बना हुआ था, जिसका नाम है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। और आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कौन से देश के अंदर है या फिर कहां पे, कौन से राज्य के अंदर है। तो यहाँ पे देखो ये है अपने भारत के अंदर ही, जिसका जो कि कहां पर है, राजस्थान के बूंदी जो जगह है, बूंदी डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे ये अवेलेबल है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे जो है क्यों न्यूज में बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पे कारकस क्या होता है, कारकस देखो वर्ड जो है आपसे इंग्लिश वोकैबुलरी में भी पूछा जा सकता है। कारकस होता है डेड बॉडी ऑफ एनिमल, डेड बॉडी ऑफ एनिमल। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है सिनोनिम एंटोनिम्स में भी, तो आपको याद रखना है कारकस यानी सिनोनिम डेड बॉडी ऑफ एनिमल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है भाई 9 साल पुरानी, 9 साल की एक टाइग्रेस यानी कि एक फीमेल टाइगर जो है यहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली, जिसको कहते हैं कारकस। और इसी वजह से जो है ये वाली पूरी टाइगर रिजर्व जो है न्यूज में बना हुआ था। और यहाँ पे आपको जो है ये जो टाइगर रिजर्व है वो लेपर्ड, स्लॉथ, बेयर, जंगल कैट्स और दूसरे कई सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए जो है यहाँ पे प्रिजर्व है। आगे देखते हैं। नेशनल लाइट हाउस फेस्टिवल। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के जो मिनिस्टर हैं, अच्छा कौन है वो, सबसे पहले तो ये बताओ, तो वो है हमारे सर्बानंदा सोनोवाल। ठीक है, सर्बानंदा सोनोवाल जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज है। और इन्होंने जो है यहाँ पे नेशनल लाइट हाउस फेस्टिवल को जो है शुरू किया, सेकंड एडिशन था ये। क्यों किया, क्योंकि ये चाहते थे कि भाई हम प्रमोट करें लाइट हाउस टूरिज्म को, प्रिजर्व करें मैरीटाइम हेरिटेज को। तो इन्होंने जो है यहाँ पे पूरा ऑर्गेनाइज किया, कहाँ पे किया, पुरी के अंदर। ठीक है, याद रखना है इस न्यूज को। आगे बढ़ते हैं। यहां देखो सागर कवच नाम की एक एक्सरसाइज हुई, आज जो है ये न्यूज में बना हुआ था, सागर कवच नाम की एक्सरसाइज, जो कि कब हुई, 16 और 17 अक्टूबर से ये गुजरात और दमन एंड दीव के अंदर हो रही है। ठीक है, ये जो था वो दूसरा संस्करण था इस एक्सरसाइज का, जो कि कहां पे कोऑर्डिनेट हुई, कोस्ट गार्ड रीजनल हेडक्वार्टर इन गांधीनगर। तो आपको याद रखना है बेसिकली इतना कि सागर कवच जो है वो अपने भारतीय की है, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यहां देखो एक बहुत ही अच्छी न्यूज है ये भी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ऑर्गेनाइज किया एक फंक्शन, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जहां पे उन्होंने डिस्कस किया अबाउट द राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सन। ठीक है, 31st फाउंडेशन डे मनाया एट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। तो यहां पे इन्होंने किसके बारे में डिस्कस किया, राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सन, यानी कि राइट्स ऑफ एल्डरली पर्सन। और यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, श्री जगदीप धनकर, वो यहाँ पे क्या थे, चीफ गेस्ट थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना कि NHRC, जिसका ऐसे हेडक्वार्टर कहाँ पे है NHRC का, तो ये है आपका न्यू दिल्ली के अंदर। और अभी यहाँ पे एक ये पूरा फंक्शन हुआ जहाँ पे राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सन डिस्कस किया गया। नेक्स्ट जो न्यूज है वो देखो क्या है, यहाँ पे विजय किशोर राहतकर जो है, ये आप पिक्चर जो देख रहे हो ये है विजय किशोर राहतकर, जो कि फिलहाल नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की नई चेयरपर्सन बनी है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की नई चेयरपर्सन बनी है ये। और किसको इन्होंने सक्सीड किया है रेखा शर्मा को। रेखा शर्मा के बाद नई चेयरपर्सन बनी है विजय किशोर राहतकर, नाम याद रखना। आगे देखो, रशिया जो है अपनी एक नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो टेस्ट कर रहा है। और यहां पे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई ये जो है ये मिसाइल कौन से देश की है, तो आपको आंसर क्या टिक करना है, रशिया। ठीक है, तो यहां पे उस मिसाइल का नाम है यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल।
यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसका नाम है, और रशिया जो है इसको टेस्ट कर रहे हैं। अब चलो कुछ यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो है भी एक फेस्टिवल मनाया गया जिसका नाम था मेरा हाउ चोंगबा, ठीक है, मेरा हाउ चोंगबा। तो ये जो है कौन से स्टेट के अंदर मनाया गया ये फेस्टिवल आपसे पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर के अंदर जो है इस फेस्टिवल को मनाया गया, मेरा हाउ चोंगबा, नाम याद रखना। और ये जो एथनिक ग्रुप होते हैं, जो वहां के इंडिजीनियस लोग होते हैं, उनके द्वारा जो है इस फेस्टिवल को मनाया गया। आगे है स्कैम से बचो कैंपेन जो है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट किया है किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ। तो वो कौन सी कंपनी है जिसके साथ ये कोलैबोरेट किया है, तो उसका नाम है मेटा, ठीक है। मेटा कंपनी है जिसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कैम से बचो कैंपेन के लिए कोलैबोरेट किया है। चलिए यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको रीड करके बताऊं, अगर आपको डिटेल में बताऊं, तो देखो क्या है भाई, राइजिंग टाइड ऑफ ऑनलाइन स्कैम, जितने ज्यादा ऑनलाइन स्कैम बढ़ रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, तो उसी की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया एक कैंपेन जिसका नाम है स्कैम से बचो, ठीक है। ये जो इनिशिएटिव है वो डेवलप किया गया है मेटा विद कॉपरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। चल आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो थीम ऑफ अदितिज आनंद आर्टवर्क मैरीगोल्ड एट V&A इलस्ट्रेशन अवार्ड। यहाँ पे देखो बेसिकली एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है अदिति आनंद, मतलब जिनको ये अवार्ड मिला उनका नाम है अदिति आनंद, और इनको मिला है एक इलस्ट्रेशन बनाने के लिए। तो इन्होंने जो है इलस्ट्रेशन बनाया था, और किसके ऊपर बनाया इन्होंने, चाइल्ड लेबर एंड लॉस्ट चाइल्डहुड, ठीक है। तो इनके ऊपर जो इन्होंने एक पूरा इलस्ट्रेशन बनाया, एंड दैट्स व्हाई दे शी वन द अवार्ड। आगे देखो न्यू एडवांस रिजर्वेशन पीरियड। यहाँ पे देखो एक जो हमारी भारतीय रेल सेवा है, उन्होंने एक नया अपडेट जारी किया है, और उस अपडेट के अंदर ये कहा गया है कि अगर आप लंबी यात्रा करते हो तो उसके लिए आपको रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, अपनी टिकट्स बुक करानी पड़ेगी, वो भी कितने दिन पहले, 60 दिन पहले, यानी कि 2 महीने पहले, तब आपको रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू कैन ट्रैवल टू द ट्रेन। आगे द महर्षि वाल्मीकि टेम्पल अ रिलीजियस प्लेस लोकेटेड इन विच प्लेस। यहाँ पूछा जा रहा है ये जो टेम्पल है महर्षि वाल्मीकि टेम्पल, जो कि एक रिलीजियस प्लेस है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे जो है इसकी लोकेशन है। तो ये जो है आपका है अमृतसर के अंदर, यानी हमारे पंजाब के अंदर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। निकिता पोरवाल इमर्ज्ड एज विक्टोरियस ऑफ विच ब्यूटी पेजेंट टाइटल इन 2024। देखो यहाँ पे निकिता पोरवाल है जिन्होंने हाल ही में एक ब्यूटी पेजेंट कॉन्टेस्ट जीता है। कौन सा ब्यूटी पेजेंट कॉन्टेस्ट है, तो वो है फेमिना मिस इंडिया। फेमिना मिस इंडिया की जो है विजेता रही है निकिता पोरवाल। आगे देखो हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। जेनेवा स्विट्जरलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और बेसिकली ये जो आईपीयू है ये क्या करती है, जितने भी नेशनल पार्लियामेंट्स होती हैं अलग अलग कंट्रीज की, उन सभी को एक साथ लेकर आती है। आगे कौन सा सेक्शन, देखो व्हाट डज सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्राइमरली एड्रेस। यहां आपसे पूछा जा रहा है जो सेक्शन 6A है सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, वो क्या एड्रेस करता है। तो फिलहाल ये एड्रेस करता है इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश इनटू आसाम। जो लोग बांग्लादेश से इलीगली आसाम के अंदर इमिग्रेट कर जाते हैं उनके लिए यहाँ पे जो है ये प्रावधान, ये पूरा सेक्शन दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। मतलब इस पूरे सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है उनके ऊपर पेनल्टीज और उनके ऊपर जो है सजाओ या फिर कार्यवाही होगी। इन विच सिटी इंडो टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन यानी कि ITFA वाज ऑर्गेनाइज्ड या फिर इनॉग्रेटेड। तो ये आपकी हुई है हैदराबाद के अंदर, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद के अंदर। आगे देखो विच प्लेयर इज नॉट इंक्लूडेड इन द ICC हॉल ऑफ फेम लिस्ट इन 2024। यानी हॉल ऑफ फेम जो लिस्ट होती है आप सभी को पता है कि क्रिकेटर्स को जो है इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। फिलहाल जो है किसको इंक्लूड नहीं किया गया ICC हॉल ऑफ फेम लिस्ट के अंदर, तो इनका नाम है अराविंदा दी सेल्वा, ठीक है। अराविंदा दी सेल्वा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। और 2023 का आपको पता है कि 2023 की लिस्ट के अंदर ये थे, इनका नाम था जब आपके वीरेंद्र सहवाग और अराविंदा दी सेल्वा भी जो है इसके अंदर लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड थे, लेकिन 2024 के लिए इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो चलिए विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिस्कस्ड करंट अफेयर फॉर 21 अक्टूबर 2024 एंड आई होप आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को और सारे करंट अफेयर्स को जान लिया होगा, समझ लिया होगा। तो मिलते हैं एक ऐसी ही करंट अफेयर की वीडियो के साथ जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो है आप ऐसे ही कनेक्टेड रहिए चैनल से और मिलते हैं हम जल्द अगली वीडियो में।